Welcome, friends. Welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. Once again, I am before you and myself मुकेश कुमार पांडे. एक बार आप सभी के लिए हाजिर हूं मैं मुकेश कुमार पांडे क्लास 12th इंग्लिश पेपर के साथ. एंड आज का हमारा पोएम जो है इट इज द पोएम नंबर 7, मैकाभिटी द माइस्टेरी कैट, एंड द स्पीकर नेम इज टी.एस. एलियोट. सो फ्रेंड्स, आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हम चर्चा करेंगे कविता नंबर 7. एंड कविता का नाम आई हैव ऑलरेडी असर्टेड, मैकाभिटी द माइस्टेरी कैट, एंड द स्पीकर नेम इज टी.एस. एलियोट. And today is the first class for introduction class, the introduction about poet, the introduction about the objective of poem. आज के हमारे क्लास में कवि का इंट्रोडक्शन एंड कविता का थीम का इंट्रोडक्शन. कवि ने इस कविता को लिखा है. इस कविता के लिखने के पीछे कवि के मन में कौन सी भावना थी, कवि क्या सोच करके मैकाभिटी के बारे में लिखा है, एंड मैकाभिटी को माइस्टेरियस कैट क्यों कहा गया है. एज द नेम मैकाभिटी, इट इज द नेम ऑफ ए कैट, एक बिल्ली का नाम है. एंड दैट कैट बिलोंग्स टू मेल कैटेगरी. वो जो बिल्ली है वो मेल कैटेगरी से बिलोंग करता है. एंड इस मैकाभिटी को टी.एस. एलियट के द्वारा रहस्यमयी बिल्ली कहा गया है, रहस्यों से परिपूर्ण बिल्ली कहा गया है. आखिर उस बिल्ली में क्या खासियत है, उस बिल्ली में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके चलते टी.एस. एलियट को माइस्टेरी कैट, रहस्य वाला बिल्ली कहना पड़ गया. क्या उसके पीछे तात्पर्य है, इन सारे बातों को जानेंगे. सबसे पहले टी.एस. एलियट का इंट्रोडक्शन जो जरूरी है, क्योंकि समरी लिखने से पहले कवि का इंट्रोडक्शन रहना बहुत जरूरी है. कवि का इंट्रोडक्शन याद रहे, कवि का परिचय याद रहे, कविता का थीम याद रहे, उसके बाद समरी याद रहे, तब जाकर के कंप्लीट पैकेज हमारा बनता है और आप उस कविता के बारे में सब कुछ जान पाते हैं. तो चलते हैं आज के इंट्रोडक्शन क्लास में. टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट जिनका पूरा नाम थॉमस एस्टर्न एलियट है. फ्रेंड्स, थॉमस एस्टर्न एलियट वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द ईयर ऑफ 1888. संयुक्त राज्य अमेरिका में 1888 में थॉमस एस्टर्न एलियट का जन्म हुआ था. He was a reputed poet, a short story writer, a novelist of USA. But he left USA and settled permanently in England. थॉमस एस्टर्न एलियट 1888 में अमेरिका में जन्म हुआ, परंतु अमेरिका को छोड़ करके और ये हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड में आकर के अपनी पूरी फैमिली के साथ सेटअप हो गए, स्थापित हो गए. एंड ही स्टार्टेड हिज राइटिंग्स. He started writings of different types of poems, short stories writing, and many other extracts in English in England. And you may be familiar with the name of T.S. Eliot. He was awarded Nobel Prize for Literature in the year of 1948. 1948 में टी.एस. एलियट, थॉमस एस्टर्न एलियट को इंग्लिश के लिटरेचर पेपर के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से भी इनको सम्मानित किया गया. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा कवि, एक ऐसा लेखक जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, वह अपने आप में कितना वर्सटाइल जीनियस होगा अंग्रेजी के मामले में. तो निश्चित रूप से थॉमस एस्टर्न एलियट जन्म अमेरिका में हुआ, परंतु
इनकी हर प्रकार के लेखनी का जो शुरुआत हुई वह इंग्लैंड में हुई। एंड निश्चित रूप से एक महान कवि, एक महान लेखक अमेरिका के द्वारा दिया गया, बट he started his work in England. Today, the poem number 7, Macavity, the Mystery Cat. इस कविता के माध्यम से थॉमस स्टर्न एलियोट, टीएस एलियोट, एक मेल कैटेगरी के बिल्ली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। The theme of this poem is the characteristics and the features of a male cat who is called a mysterious cat. एक बिल्ली जो मेल कैटेगरी का है और उस बिल्ली को कवि के द्वारा, टीएस एलियोट के द्वारा, एक रहस्य वाला बिल्ली कहा गया है। फ्रेंड्स, हम सब बिल्ली से परिचित हैं। हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में हम अक्सर यहाँ बिल्लियों को देखते हैं। अलग अलग कलर्स, अलग अलग वैरायटी के बिल्ली, मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी की बिल्ली को हम देखते हैं। बट इन द पोएम नंबर 7, टीएस एलियोट एक नाम दिया है, मैकाभिटी। वह बिल्ली है जिसका नाम है मैकाभिटी और वह रहस्य वाला बिल्ली है। आखिर क्यों रहस्य वाला बिल्ली कहा गया है? अक्सर हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में कुछ कार्य करते हैं और उन कार्यों के बदौलत हमारे गुण, हमारे अवगुण, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे फीचर्स लोगों को मालूम चलता है। सिमिलरली, द कैट डज ए लॉट्स ऑफ वर्क्स इन हिज डेली लाइफ, and which type of works are done by cat, so the poet calls him a mysterious cat. एक रहस्य वाला बिल्ली कहा गया है उसके कार्यों को देखते हुए। मैकाभिटी एक ऐसा बिल्ली है जो सुबह से शाम तक अनगिनत कार्यों को करता है, और वह कार्य घर के बाहर में नहीं करता है, जबकि वह घर के अंदर में करता है, जहां कवि रहता है। जिस घर में कवि टीएस एलियोट रहता है, उस घर में ही वह बिल्ली है मैकाभिटी, और मैकाभिटी उस घर में कार्य करता है। अब किस प्रकार का कार्य करता है? वह क्राइम करता है, अपराध करता है, तरह तरह के अपराध करता है। अब आपको हैरानी होगी कि एक बिल्ली किस प्रकार का अपराध कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बिल्ली हमारे घरों में कई प्रकार के अपराध करता है। किचन में रखे हुए भोजन को नष्ट कर देना, किचन में रखे हुए दूध को पी जाना, उसको बर्बाद कर देना, शीशा के ग्लास अथवा शीशा के कोई भी वस्तु जो टेबल पर रखी हुई है उसको गिराकर उसको फोड़ देना, बर्बाद कर देना। बरामदा में, लॉन में अथवा दरवाजे पर जो क्रीपर्स हैं, जो गमला में फूल हैं, जो लतरने वाले फूल हैं, उनको क्षति पहुंचा देना। विंडो में जो ग्लास के पैनल लगे हुए हैं उसको तोड़ देना, उसको डैमेज कर देना, यही तो अपराध है। और ये सभी अपराध बिल्ली के द्वारा होता है। और यहाँ मैकाभिटी जो बिल्ली है, यह बिल्ली भी उसी तरह का अपराध करता है टीएस एलियोट के घर में। और इसलिए टीएस एलियोट कह रहा है कि यह जो मैकाभिटी है यह एक रहस्य वाला बिल्ली है। कारण क्या है? वो तो सब बिल्ली उस प्रकार से क्राइम करता है, हमारे घर में, आपके घर में, सब लोग के घर में। लेकिन मैकाभिटी बिल्ली में जो खासियत है, वह क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद क्राइम वाले जगह से 9-2-11 हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है। मालूम ही नहीं चलता है कि यह क्राइम कौन किया है। उसके पैरों के निशान उस क्राइम वाले जगह पर नहीं मिलते हैं, न आने का न जाने का। इसीलिए तो थॉमस स्टोर्न एलियोट यानी टीएस एलियोट परेशान हो जाता है कि हमारे घर में ये क्राइम कौन कर दिया। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैकाभिटी बिल्ली को अरेस्ट करने के लिए लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड
पुलिस टीम को बुलाना पड़ता है। यह स्कॉटलैंड यार्ड पूरे विश्व में सबसे तेज तर्रार पुलिस टीम समझी जाती है। पूरे विश्व में किसी भी देश के पास इस तरह की तेज तर्रार पुलिस टीम नहीं है, वो सिर्फ इंग्लैंड में है, जिसका नाम है स्कॉटलैंड यार्ड। और उस स्कॉटलैंड यार्ड को आना पड़ता है टीएस एलियोट के घर में उस बिली को अरेस्ट करने के लिए। निश्चित रूप से इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी बेस्ट मीनिंगफुल पोएम। इट डिपेंड्स ऑन इमेजिनेशन। यह एक काल्पनिक कविता है। देयर इज नो रियलिटी एंड नो ट्रूथ इन द स्टोरी गिवन बाय टीएस एलियोट। It is completely dependent on the imagination of mind of T.S. Eliot। कवि के मस्तिष्क के यह कल्पना पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का स्टोरी, किस प्रकार का टाइटल अपने कविता में रखना चाहता है। सो फ्रेंड्स, टुडे इज द इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने थॉमस स्टोर्न एलियोट का इंट्रोडक्शन आपको दिया एंड थॉमस स्टोर्न एलियोट के द्वारा लिखा गया जो हमारा वर्तमान पोएम नंबर 7 है, मैकाभिटी द माइस्टरी कैट। मैकाभिटी एक रहस्य वाला बिल्ली। उसके बारे में मैंने कुछ उसके थीम को बताया, कुछ उसके बारे में बताया, बट इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। एंड हमारे नेक्स्ट क्लास जो कल होगी, दैट विल बी द क्लास फॉर समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। कल की हमारी जो क्लास होगी वो समरी क्लास होगी। सो जो भी परीक्षार्थी क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम मस्ट वॉच आवर वीडियो थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंच रहा है। आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इंट्रोडक्शन क्लास में आज का हमारा इतना ही रहा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब जानेंगे कि मैकाभिटी क्या क्या गुल खिला रहा है, टीएस एलियोट के घर में कौन कौन सा क्राइम कर रहा है और क्यों उसको रहस्यमय बिल्ली कहा गया है टीएस एलियोट के द्वारा। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कल के वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के लिए। तब तक आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच।